ये तस्वीरें इंडियन एयरबेस से आप लाइव देख रहे हैं। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब बेहतर बता पाएंगे, समझा पाएंगे इन तस्वीरों को। और इससे पहले हमने एकलव्य फॉर्मेशन भी देखी। यूके देवनाथ जी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि 3 C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक शानदार फ्लाई पास्ट किया। यह एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट विमान हैं, ये युद्ध की दौरान अपने अंदर कमांडोज को बिठाकर, पैराट्रूपर्स को बिठाकर शत्रु के पीछे कमांडोज को उतार सकते हैं। ऑल्सो ज़रूरत पड़ने पर इस जहाज में नाइट विजन डिवाइस लगाए जा सकते हैं और शत्रु के एरिया में रात को लो लेवल पर पेनिट्रेट कर सकते हैं। यानी बख्शी साहब, कुल मिलाकर चीन जैसे मुल्क को संदेश देने की कोशिश ये कि किसी भी हाल में हमसे 20 साबित नहीं हो पाएगा चीन। ये ध्यान रखे जब वो सरहदों पर हिमाकतें करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, जैसे कि चीन ताइवान पे कर रहा है, अपने फ्लाई पास कर रहा है, उनके हमारे भारत के ऊपर करके देखे, 2 मिनट के अंदर उसको नेस्ता नबूद कर देंगे। ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है, स्क्रैम्बल करता है, तो पायलट को पता होता है उसका रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर है। सामने दुश्मन देखोगे उसको उड़ा दो। ये नहीं कि आप उसको देख रहे हैं एक साल से और वो निकलता चला जा रहा है। ये भारत में नहीं होगा, ये चीन को पता चल गया है। और यही फाइटर एयरक्राफ्ट जो दिख रहे हैं, सुखोई, जो मिराज और जो जा रहे हैं, दीज एयरक्राफ्ट सारे के सारे अपना अपना रोल निभाएंगे। और आप देखेंगे चीन हैज़ रियलाइज्ड इट, चीन हिम्मत करेगा। यूके देवनाथ साहब, ये बड़ी खास तरह की फॉर्मेशन इस वक्त हमारे सामने है। और आज जानकारी ये भी मिली है कि 2 पुराने एयरक्राफ्ट, डकोटा जिनका आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, वो और उसके साथ साथ टाइगर एयरक्राफ्ट जो है वो भी आज फ्लाई पास्ट का खास हिस्सा है। जी हाँ, टाइगर मॉथ भारतीय वायुसेना के शुरुआती दिनों में बहुत ही शानदार उस समय का फाइटर एयरक्राफ्ट था और आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक यह एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के हिसाब से इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो फॉर्मेशन था, इसने एक अपवर्ड बॉम्ब बस्ट किया। फॉर्मेशन लीडर कमांड देता है पीलिंग ऑफ नाउ। एंड उसी के साथ जो मिशन लीडर है उसके लेफ्ट एचेलॉन में और उसके राइट एचेलॉन में जो हैं वो एक निश्चित तरीके से ब्रेक अवे करते हैं। युद्ध के दौरान जब शत्रु एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करता है, उस वक्त फॉर्मेशन ब्रेक करने की एक बहुत टेक्निकल ज़रूरत पड़ती है ताकि शत्रु का जो मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाए और किसी एक जगह एक एयरक्राफ्ट की तरफ जाने की बजाय 5, 6, 7 एयरक्राफ्ट को देखकर भ्रमित हो जाए। जी बख्शी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? एग्जैक्टली, ये जो अपवर्ड ब्रेक है, कई बार डाउनवर्ड ब्रेक भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस पोजीशन में हैं। और ये ब्रेक इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, चाहे आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन या जब मिसाइल आपको लॉन्च करने वाले हैं, टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो फ्लेयर भी छोड़ते हैं साथ में। अच्छा, जब फ्लेयर छोड़ते हैं तो हीट सीकिंग मिसाइल्स भी उनको टारगेट से अलग हो जाती हैं। तो ये सारा का सारा जो दृश्य देख रहे हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिक को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, इंडियन एयरबेस से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की 2 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज एयरफोर्स के 89वां स्थापना दिवस के मौके पर लगातार जारी है। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। 1971 की विजय गाथा के 50 साल पूरे हो चुके हैं और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरह से अपने शौर्य का परिचय दिया, आज ऐसी तमाम झलकियां इंडियन एयरफोर्स पर हमें देखने को मिलेंगी जो उस सुनहरे वक्त की याद दिलाएंगी। को ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट किया है और इसकी स्क्वाड्रन जो उसकी स्क्वाड्रन के नाम से है उसको किया है। और
तो ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो सफ़र तय किया है उसका मार्ग किधर जा रहा है, उसका रास्ता किधर जा रहा है, यानी कि शीर्ष की तरफ, ऊंचाई की तरफ। और भारतीय सेना की गौरव गाथा, जो इतिहास रहा है भारतीय वायुसेना का, वो आज इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। दुनिया की जो टॉप एयर फोर्सेस हैं उसमें आज भारत की वायुसेना शुमार है और उसी का जश्न है, उसी की झलक है ये। हमारे साथ विंग कमांडर बख्शी साहब जुड़े हुए हैं और यूके देवनाथ भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, ये जो तस्वीरें हैं, हम लगातार बात कर तो रहे हैं कि चीन पाकिस्तान को हम ये अपने आप में एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जो वॉर है उसके लिए कितनी तैयारी हमारी दिख रही है? आपको क्या लगता है जो वॉरफेयर होंगे, भविष्य के जो युद्ध हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग होंगे? जी हाँ, भविष्य के युद्ध के लिए हम एकदम तैयार हैं। हमारी वायुसेना ने पिछले साल ही अमेरिका की एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज की थी। उस एक्सरसाइज के दौरान देशवासियों को जानकर बहुत गर्व और उल्लास होगा कि हमारी एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन हैं, फाइटर पायलट हैं, उन्होंने लगातार एक बार, दो बार, कई बार यूएस एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को आसमान से शूट डाउन किया था। भविष्य के युद्ध में यह एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी होगी कि हमारे पायलट, हमारे एयर वॉरियर्स एब्सोल्युटली फिट हों, मेंटली फिट हों, फिजिकली फिट हों, हमारे हवाई जहाज शानदार हों, दुनिया के बेहतरीन हवाई जहाज़ों में से हों। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम देश के युवाओं को प्रेरित करें। मैं आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद हमारे देश की जो भविष्य की जो पीढ़ी है, जो अभी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, वह 12वीं पास करने के बाद या एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। और सर, ये जो आज हम एक फॉर्मेशन देख रहे हैं, उसका जो डिस्प्ले देख रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए कि जब अलग अलग तरीके की फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, क्या तैयारी होती है, किस तरीके का माइंडसेट होता है? जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं हॉक जेट ट्रेनर विमान 3 एक साथ उड़ रहे हैं। बीच में है लीडर और उनके बाएं तरफ लेफ्ट एचेलॉन होता है और जो राइट साइड पोजीशन में उसे कहते हैं राइट एचेलॉन। इस फॉर्मेशन की टैक्टिकल अहमियत ये है कि युद्ध के दौरान अगर पुअर विजिबिलिटी है या बादल है या बारिश है तो सारा फॉर्मेशन निकट आ जाता है और लीडर को फॉलो करता है। बिल्कुल, और दो बड़ी शानदार तस्वीरें इस वक्त देवनाथ साहब हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और पहली जिसमें से है एकलव्य फॉर्मेशन की, जो थोड़ी देर पहले नजर आया। दिखाई देता है भारतीय वायुसेना का वो दमखम जिसमें है, और ये दिखाई देता है भारतीय वायुसेना का वो दमखम जिसमें है, और ये दिखाई देता है भारतीय वायुसेना का वो दमखम जिसमें है, और ये दिखाई देता है भारतीय वायुसेना का वो दमखम जिसमें है, और ये दिखाई देता है भारतीय वायुसेना का वो दमखम जिसमें है, और ये दिखाई देता है भारतीय वायुसेना का वो दमखम जिसमें है, और ये दिखाई देता है भारतीय वायुसेना का। तो ये दो शानदार तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपने देखी। भारतीय आसमान में हिंदुस्तान के वायुवीरों का जलवा आप देख रहे हैं। दरअसल 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई और क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में यह स्थापना हुई थी तो वायुसेना की एक इकाई के तौर पर पहले इसे देखा गया। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एयरफोर्स के नाम के आगे रॉयल शब्द को जोड़ा गया, यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसे उस वक्त कहा जाता था। लेकिन जब 1950 में यानी 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद 1950 में हमारा संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तो तब से लेकर अब तक इसे इंडियन एयरफोर्स के नाम से यानी भारतीय वायुसेना के नाम से जाना जाता है। ये दो तस्वीरें इंडियन एयरबेस से आप इस वक्त देख रहे हैं, बेहद ही खास, बेहद ही अहम तस्वीरें ऐसे वक्त में जब एयरफोर्स चीफ की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि चुनौती बड़ी है। 2 फ्रंट वॉर का जिक्र लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की कितनी बड़ी तैयारियां हैं उसका मुजाहिरा आज इन तस्वीरों के जरिए हमारे सामने है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।